जानिए ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हम सभी को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के इतिहास के बारे में तथा ग्रहों की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि इनके बारे में हम पढ़ते सुनते तो रोज़ाना ही हैं, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र असल में है क्या, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो इसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत में एक लाइन है, ज्योतिषा सूर्यादि ग्रहणा बोधक शास्त्रम, अर्थात सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र आदि के स्वरूप, संचार, परिभ्रमण, काल, ग्रह और स्थिति संबंधित घटनाओं का निरूपण एवं शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है। नवमंडल में स्थित ग्रह, नक्षत्रों की गणना एवं निरूपण मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और यह व्यक्तित्व की परीक्षा की भी एक कारगर तकनीक है और इसके द्वारा किसी व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पता किया जा सकता है। साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से घातक अवरोध उसकी राह रोकने वाले हैं अथवा प्रारब्ध के किस दुर्योग को उसे किस समय सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ऐसे समय में ज्योतिष शास्त्र ही एक मात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जातक को सही दिशा प्राप्त होती है। ज्योतिष को लोग एक धर्मशास्त्र की तरह देखते हैं, परंतु वस्तुतः यह एक विज्ञान है। ज्योतिष के मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों ही एक स्वर से इस सच्चाई को स्वीकारते हैं कि मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन उसके कर्मों, विचारों, भावों एवं संकल्पों के अनुसार होता है। इसलिए मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व है। यह वही क्षण है जो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता है। ऐसा क्यों है? इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशिष्ट शक्ति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिमाण में मिलती है। मिलन के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है और इस क्षण में यह निर्धारित हो जाता है कि ऊर्जा शक्ति धाराएं भविष्य में किस कर्म में मिलेंगी और जीवन पर अपना क्या प्रभाव डालेंगी। व्यक्ति के जन्म का क्षण सदा ही उसके साथ रहता है। जन्म के क्षण का विशेष महत्व है क्योंकि यह बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, प्रारब्धों एवं संस्कारों को लेकर किन और कैसे ऊर्जा प्रवाहों के मिलन बिंदु के साथ जन्मी है। जन्म का क्षण इस विराट ब्रह्मांड में व्यक्ति को व उसके जीवन को एक विशेष स्थान देता है। यह काल चक्र में ऐसा स्थान होता है जो सदा अपरिवर्तनीय है और इनके मिलन के कर्म के अनुरूप ही सृष्टि, व्यक्ति, जंतु, वनस्पति, पदार्थ, घटनाक्रम इत्यादि जन्म लेते हैं। इसी कर्म में उनका विलय विसर्जन भी होता है। ज्योतिष विज्ञान के अन्वेषक महर्षियों ने इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहों को 4 चरणों वाले 27 नक्षत्रों, 12 राशियों एवं नवग्रहों में वर्गीकृत किया है। इनमें होने वाले परिवर्तन कर्म को उन्होंने विषमतर, अष्टोत्तर एवं योगिनी नक्षत्रों के कर्म में देखा है। इनकी अंतर और पर्यंतर दशाओं के कर्म में इन ऊर्जा प्रवाहों के परिवर्तन कर्म की सूक्ष्मता समझी जा सकती है। ज्योतिष विज्ञान को सही ढंग से जान लिया जाए तो मनुष्य अपनी मौलिक क्षमताओं को पहचान सकता है और उन्हें पहचान कर अपने स्वधर्म की खोज भी कर सकता है। उस स्थिति में वह काल चक्र में अपनी स्थिति को प्रभावित करने वाले ऊर्जा प्रवाहों के कर्म को पहचान कर ऐसे अचूक उपायों को अपना सकता है जिससे काल कर्म के अनुसार परिवर्तित होने वाले ऊर्जा प्रवाहों के कर्म से उसे क्षति न पहुँचे। और इस काल कर्म का ज्ञान किसी को भी एक योग्य ज्योतिषी ही करा सकता है और ज्योतिष के ज्ञान का यही विशेष महत्व है। और इस ज्ञान की महत्वपूर्ण कड़ी एक योग्य ज्योतिष ही है
जो महादशाओं, अंतरदशाओं एवं पर्यंतर दशाओं में ग्रहों के मंत्र दान की विधियों, मणियों का प्रयोग आदि बताकर इनके दुष्प्रभावों से आपको बचा सकता है और जीवन में सफलता अर्जित करने का सही मार्ग दिखा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।